नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज मैं आपके साथ फिर से स्वस्थ भोजन, पोषण और अच्छी सेहत से संबंधित और कई सारे मंत्रों पर चर्चा करूंगा और आपके साथ सही जानकारी साझा करूंगा। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा अस्वास्थ्यकर भोजन यानी अनहेल्दी ईटिंग हमारे जीवन शैली के कई सारे रोग जैसे मोटापा, ओबेसिटी, मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियों को काफी प्रभावित करता है। तो आइए आज की वीडियो में हम उन सारे मुख्य मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप अपने भोजन को, अपनी ईटिंग को हेल्दी बना सकते हैं और ये सारे रोग या डिसीजेस जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसे बीमारियों से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ऐसे 5 मंत्रों के बारे में पढ़ते हैं जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली को हेल्दी बना सकते हैं। तो पहला, आप स्वास्थ्यवर्धक ऑप्शंस यानी हेल्दी ऑप्शंस का चुनाव करें। जैसे तले हुए नमकीन की जगह भुना हुआ नमकीन खाएं, जूस की जगह फल खाएं या लिफ्ट या एस्केलेटर की जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए। दूसरा, आप खाद्य पदार्थ जैसे तले हुए स्नैक्स, अचार, सॉस, कॉन्फेक्शनरी की आइटम्स या मिठाई का सेवन काफी नियमित या कंट्रोल में रखें क्योंकि इन सभी खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और वसा यानी ऑयल की मात्रा काफी अधिक होती है जो आपके शरीर के लिए काफी हानिकारक है। तीसरा, आप अपने आहार में नमक और चीनी का सेवन काफी नियंत्रित या कंट्रोल में रखें। जैसे सलाद, फल या दही में नमक ऊपर से ना डालें। चौथा, हर महीने बाजार से खरीदे हुए चीनी, नमक और तेल की मात्रा को भी आप नियमित रखें यानी आप इन तीनों चीजों का सेवन कम से कम और एक निश्चित अमाउंट में ही करें। और पांचवा, खाना पकाते समय आप चीनी, नमक और तेल की मात्रा को माप कर डालें, खुले हाथ से या अंदाजा डाल के खाने में ना डालें। तो चलिए अब हम इन 5 मंत्रों के बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला, अपने आहार में आप चीनी का कम से कम प्रयोग करें। अपने भोजन में आप चीनी की मात्रा छोटे चम्मच में माप कर ही डालें, खुले हाथ से या अंदाजे से चीनी ना डालें। घर पर इस्तेमाल होने वाली चीनी की खपत पर आप नजर रखें। हर महीने नियंत्रित और एक निश्चित मात्रा में ही चीनी का उपयोग करें। अगर आपका मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप नेचुरल मीठा जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं, ना कि मिठाई या बाजार से खरीदा हुआ कोई मीठा। इसके अलावा मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या कोई और स्नैक्स का आप सेवन भी अपने डाइट में, आहार में कम से कम करें। आप कॉन्फेक्शनरी के आइटम्स जैसे केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज या चीनी से बनी हुई चीजें जैसे जैम, जेली, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स या टॉफी का भी सेवन काफी कंट्रोल या सीमित रखें। चलते हैं अपने दूसरे मंत्र पर। अपने रोज के खाने में आप नमक का सेवन कम करें। इसके लिए आप अपने खाने में पकाते समय नमक को छोटे चम्मच से ही माप कर डालें। इसके अलावा खाना बनाते समय चावल या आटे में ऊपर से नमक ना डालें। सलाद, कटे हुए फल या दही या पके हुए भोजन में ऊपर से नमक ना डालें। अगर आपको मेवा खाना काफी पसंद है तो रोस्टेड या सॉल्टेड मेवा की बजाय आप बिना नमक वाली मेवा खाएं। इसके अलावा अपने आहार में चिप्स, नमकीन, सॉस, केचप, अचार या कोई बारबेक्यू किया हुआ प्रोडक्ट जैसे चिकन के कबाब, मटन के कबाब का सेवन भी काफी कंट्रोल करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के हिसाब से आपको पूरे दिन में नमक केवल
1 चम्मच से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी आपके पूरे दिन में नमक का सेवन 5 ग्राम से कम होना चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे मंत्र पर। अपने रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल भी कम करें। इसके लिए घर पर इस्तेमाल होने वाले तेल की खपत पर आप नजर रखें। हमेशा न्यूनतम और एक निश्चित मात्रा में ही तेल खरीदें और उसका उपयोग करें। तेल को खाने में छोटे चम्मच पर माप कर डालें। अंदाजे से या खुले हाथ से तेल पकाते समय ना डालें। स्वास्थ्य लाभों के लिए खाद्य तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 महीने या 2 महीने राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है तो अगले महीने आप सनफ्लावर या उसके बाद सैफ्लावर या ग्राउंडनट ऑयल या बाकी अन्य ऑयल का इस्तेमाल करें। खाना पकाते समय आप उसी तेल को बार बार गर्म ना करें या उसका फिर से इस्तेमाल ना करें। हाई फैट वाले वसा के स्रोत जैसे मक्खन या देसी घी का उपयोग कम से कम करें या संयम से करें। तेल को बार बार गर्म करने से या फिर से गर्म करने से उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है और ट्रांस फैट सबसे बुरा फैट या वसा होता है जिससे हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक की काफी सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। ट्रांस फैट के सेवन से बचने के लिए कुछ सरल उपाय। खाना पकाते समय वनस्पति या मार्जरीन के उपयोग से बचें। कॉन्फेक्शनरी या बेकरी के आइटम्स जैसे बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्री या तेल के उत्पाद या तेल से बने पदार्थ जैसे चिप्स या फ्राइज या नमकीन के सेवन को आप कम से कम करें। बाजार में मिलने वाले कई सारे खाद्य पदार्थ जैसे आलू की चाट, टिक्की, छोले भटूरे, समोसे, ये सारे खाद्य पदार्थ बार बार कढ़ाई में तेल को उबाल कर बनाए जाते हैं जिनकी वजह से इनमें ट्रांस फैट की मात्रा काफी अधिक होती है। हमें इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले चिप्स या नमकीन या बाकी खाद्य पदार्थ जिनके फूड लेबल पर ट्रांस फैट की मात्रा लिखी गई है और अगर वो अधिक है तो उन्हें भी खाने से आप बचें। जहां तक हो सके ट्रांस फैट फ्री खाद्य पदार्थ का ही सेवन करें। अपने खाने को हेल्दी और बेहतर बनाने के लिए आप डबल फोर्टिफाइड यानी +F वाले खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करें। अपने आहार को बेहतर और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए आप फोर्टिफाइड फूड्स यानी ऐसे फूड या खाद्य पदार्थ जिसमें +F का लोगो या चिन्ह लगा हो उनका सेवन आप अधिक से अधिक करें। फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाने वाली वस्तुओं में एसेंशियल यानी आपकी सेहत के लिए जरूरी विटामिन और खनिजों को मिलाया जाता है। भारत में इस समय मुख्य रूप से 5 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें फोर्टिफिकेशन किया जाता है। जी हां, जिसमें शामिल है गेहूं, चावल, नमक, दूध और खाने वाला ऑयल। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या फोर्टिफाइड फूड्स आपकी रोजाना की जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत है यानी आपकी डेली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करता है। फोर्टिफाइड फूड बाकी खाने वाले खाद्य पदार्थों की तरह ही दिखते हैं जिनका स्वाद या गंध या स्मेल कोई अलग नहीं होता। और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए आपको अपनी आदतों को या खाने के बिहेवियर को भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ की जो शेल लाइफ है या हाफ लाइफ है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्टिफाइड दूध और तेल के बारे में। दूध उबालने के दौरान उसमें मौजूद 10 से 15% तक पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है। इसीलिए पैकेट वाले दूध या खाद्य तेल में विटामिन ए और विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ये जो विटामिन मैंने आपको बताए, विटामिन ए और विटामिन डी जो तेल और दूध में मिलाए जाते हैं, ये शाकाहारी मूल के ही होते हैं।
और फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से ना तो उस दूध और ना ही उस खाद्य तेल की शेल लाइफ पर कोई प्रभाव पड़ता है। आपको मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकती है, आपको दिखाई देना कम हो सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। और विटामिन ए हमें गहरे हरे रंग पत्तेदार वाली सब्जियों में या नारंगी या पीले रंग वाले फल जैसे आंवला, संतरा उसमें मिलता है। इसके अलावा दूध या दूध से बने उत्पादों में या खाद्य तेल में हमको मिलता है। और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। और हमें विटामिन डी अक्सर दूध या दूध की बनी चीजों से ही मिलता है। अब जानते हैं फोर्टिफाइड गेहूं और चावल के बारे में। जब हम गेहूं की पिसाई करते हैं तो उस पिसाई के दौरान उसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों का नाश हो जाता है। इसीलिए पिसे हुए आटे में और चावल में 3 मुख्य पोषक तत्वों को मिलाया जाता है या उनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। जी हां, विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड। ये तीनों ही पोषक तत्व पिसे हुए गेहूं के आटे में और चावल में मिलाए जाते हैं। ये तीनों ही पोषक तत्व जो गेहूं के आटे में या चावल में मिलाए जाते हैं, ये शाकाहारी मूल के होते हैं। और इस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से ना तो उस आटे की या चावल की शेल लाइफ पर कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शरीर में आयरन या फोलिक एसिड की कमी से आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपको अनीमिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हल्की फुल्की सीढ़ी चढ़ने के बाद आपकी सांस फूल सकती है। और अगर गर्भवती महिला को अनीमिया है तो वह उसके बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है। और आयरन या फोलिक एसिड हमें हरे पत्तेदार सब्जियों में, मांस या मीट में, इनमें मिलता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड आटे में और चावल के माध्यम से भी हमको आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 पोषक तत्व मिल सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी फोर्टिफाइड फूड यानी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, यानी दुगुना सुदृढ़ीकृत नमक, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। केवल आयोडीन से फोर्टिफाइड किया हुआ नमक आपको बाजार में मिलता है जिसे हम आयोडाइज्ड सॉल्ट भी कहते हैं। लेकिन डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यानी आपके नमक में आयोडीन के साथ साथ आयरन की भी फोर्टिफिकेशन की जाती है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आयोडीन की कमी से आपका शारीरिक विकास रुक सकता है और मानसिक रूप से भी कमजोरी आ सकती है। अगर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी है तो उसका बच्चा मानसिक रूप से भी अपंग पैदा हो सकता है। इसलिए हमारे खाने में आयोडीन होना बहुत जरूरी है। और आयरन की कमी से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव होता है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इस डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यानी आयोडीन और आयरन युक्त नमक का सेवन भी बाकी नमक की तरह आप कर सकते हैं और इसे भी आपको धूप से बचा के रखना है। तो इसीलिए आप डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को एक बंद डब्बे में धूप से बचाकर अपने घर के रसोई घर में रखें। और इस डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट या नमक का सेवन या इस्तेमाल आप नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट की तरह रोजाना अपने खाने में कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा करी कि एक हेल्दी ईटिंग, स्वास्थ्यवर्धक भोजन कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छी जीवन शैली के लिए। हमें अपने भोजन या आहार में चीनी का सेवन कम करना है, नमक का सेवन कम करना है। हमें अपने भोजन में तेल या वसा की मात्रा का उपयोग भी कम करना है। इन सब का सेवन कम करने से आप अपने आप को और अपने परिवार के सारे सदस्यों को जीवन शैली के रोग जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या कैंसर से बचा सकते हैं। इसी के साथ हमने आज चर्चा करी कि अपने खाने को ज्यादा पौष्टिक या पोषक तत्व युक्त बनाने के लिए आपको फोर्टिफाइड फूड्स का सेवन करना चाहिए, जैसे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट या फोर्टिफाइड मिल्क या फोर्टिफाइड ऑयल या फोर्टिफाइड राइस या व्हीट, यानी फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, नमक, तेल का सेवन आपको करना चाहिए।
तो आज बस इतना ही। मैं जल्द ही अगली वीडियो लेके आऊंगा और एक स्वस्थ पोषण और स्वस्थ शरीर के लिए या अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए और कई सारे मंत्र आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।